आज की चर्चा में हम ऐसा वाक्य ले रहे हैं। यह वाक्य हमारे किसी मित्र ने, आप में से किसी ने मुझे भेजा था। उन्होंने अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया और मुझसे अनुरोध किया था कि मैं समीक्षा कर दूं। इस समीक्षा के साथ साथ इसके अनुवाद पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। वाक्य में पहले अंग्रेजी पढ़ के सुना देता हूं। इन 2014 द मोदी गवर्नमेंट लॉन्च्ड द जन धन योजना, which brought crores of poor people into the economic mainstream, full stop. The principle of सबका साथ सबका विश्वास defines the government, and its goal is to ensure that benefits of government policies and programs reach the citizen who are at the bottom of the development pyramid. अब देखिए, ऐसे जब वाक्य होते हैं, बहुत अच्छा वाक्य है और अनुवाद की शैली भी इसमें बहुत अच्छी दी हुई है। मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि कर्ता सब्जेक्ट, और उसके बाद हिंदी में है तो कर्म, उसके बाद क्रिया, अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस शैली पर चलेंगे। समय है और स्थान है तो उसको कई बार पहले ले आते हैं, और कई बार परिस्थिति है या उद्देश्य है तो उसको भी हम पहले लाते हैं परिस्थिति के अनुसार। इस वाक्य में जो मित्र ने हमें भेजा है, उन्होंने लिखा है मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में जनधन योजना लागू किया। इसके बाद यहाँ इन्होंने पूर्ण विराम दे दिया है। मूल पाठ में अगर हम देखते हैं तो मूल पाठ में इन 2014 द मोदी गवर्नमेंट लॉन्च द जनधन योजना, कॉमा है, यहाँ देखिएगा अल्प विराम है। तो अगर आप अल्प विराम है और पूर्ण विराम दे करके वाक्य छोटा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ इस तरह की गलती करेंगे तो आपकी गलती मान्य होगी और नंबर कटेगा। आपको यहाँ करना चाहिए था। देखिए, यहाँ विच से वाक्य को आगे जोड़ा हुआ है, तो इसमें भी पूर्ण विराम न दे करके आप विच से, जिसने या जो भी है वो करके वाक्य आगे बढ़ा सकते थे। ठीक है। इसके बाद इसमें जैसे इन्होंने अनुवाद अच्छा किया है, यहाँ देखिए इन 2014, इन का मतलब है मई 2014। हिंदी में जब आप लिखेंगे तो उसमें वर्ष या साल लिख देंगे, तो 2014 या फिर वर्ष 2014 ऊपर था, यहाँ इन्होंने 2019 लिखा है। इसका मतलब इन्होंने पूर्णतः गलत कर दिया। ऐसी गलती से बचें। तो पहले आना चाहिए था, अगर नहीं भी लिखा है कोई बात नहीं, कि वर्ष 2014 के दौरान या वर्ष 2014 में। फिर किसने, कर्ता कौन है, तो आपको वहाँ मोदी सरकार मिलेगा, तो आप वहाँ मोदी सरकार को बाद में ले आएंगे। तो 2014 में मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या किया, लॉन्च द जनधन योजना, जनधन योजना लागू किया। यहाँ कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद विच, जिसने, ब्रॉड मतलब लाया, करोड्स करोड़ों, पीपुल लोगों को, कैसे लोगों को, पुअर करोड़ों गरीब लोगों को, कहाँ ले आया, इनटू द इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम। तो इन्होंने आगे लिखा है कि इस योजना के तहत गरीब एवं वंचित वर्गों को अर्थ, देखिए यहाँ इन्होंने वाक्य की शैली बदल दी। वहाँ लिखा हुआ है कि ये जो जनधन योजना है वो ले आई लोगों को, कहाँ ले आई, इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में, पर इन्होंने उसमें उद्देश्य जोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये वाक्य इन्होंने गलत लिख दिया। इनको लिखना चाहिए था कि जिसने करोड़ों गरीब लोगों को आर्थिक या अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाया, या जो लेके आई। इस तरह से आप इसका अनुवाद कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सबका साथ सबका विकास डिफाइंस द गवर्नमेंट, मतलब सबका साथ सबका विकास का प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत डिफाइंस द गवर्नमेंट, कौन कहता है, सरकार कहती है। सरकार कहती है क्या, कि सबका साथ सबका विश्वास का सिद्धांत क्या है, एंड इट्स गोल, और इसका उद्देश्य क्या है, टू इंश्योर द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम रीच द सिटीजन हु आर एट द बॉटम लेवल। तो सबसे पहले इसमें कौन कह रहा है, डिफाइन कौन कर रहा है, तो गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को आगे लेंगे, इसमें हम लिखेंगे सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास सिद्धांत, और इसका उद्देश्य यह है कि सरकार की नीतियों, प्रोग्राम, कार्यक्रमों का विवरण या कार्यक्रमों का लाभ, बेनिफिट्स है ना, तो लाभ कहेंगे या हित लाभ कहेंगे, कहाँ तक पहुँचे, ऐसे सिटीजन मतलब नागरिकों तक पहुँचे हु आर एट द बॉटम ऑफ डेवलपमेंट पिरामिड। पिरामिड को आप पिरामिड लिख सकते हैं या फिर
आप पायदान लिख सकते हैं, अर्थात ऐसे नागरिकों तक पहुँचे जो विकास के पायदान में सबसे नीचे हैं। इस आधार पर यदि हम देखें तो हमारे मित्र जिन्होंने दिया है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से बता दूंगा कि उन्होंने यह वाक्य गलत अनुवाद किया है। चलिए फिर अगले सत्र में नए वाक्यों के साथ मिलेंगे। इसी तरह से हफ्ते में या महीने में एक बार मैं आपके अनुवाद की समीक्षा किया करूंगा। आपको लगता है समीक्षा होनी चाहिए तो आप भेज सकते हैं, सेवा निःशुल्क रहेगी।